श्री गणेशाय नमः। भक्ति सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि गणेश चतुर्थी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो गणेश चतुर्थी की पूजा करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, मैं सारी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आपको साफ़ सुथरा कर लेना है। भले ही आपने पहले से साफ़ किया हो, लेकिन जब आप पूजा शुरू करें उससे पहले एक बार ज़रूर से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से चौकी लगा ली है। आप चाहे तो चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी नहीं लगा सकते हैं तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से चौकी भी लगा करके इसके ऊपर कोई भी आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा जो आपके पास हो। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चावल की एक ढेरी इस तरह से, और इसको इस तरह से कुछ फैलाएंगे। यहाँ पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे इस तरह से। इसे बनाना बहुत आसान है, ये जल्दी से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने अष्टदल कमल बना दिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। तो इसमें मैंने शुद्ध जल लिया हुआ है और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके लिया है। और जो हमने कलश लिया है उसमें हमने पहले से कलावा बांध कर ले लिया है। अगर आप कलश रख रहे हैं तो कलश के जो मुंह होता है उसमें कलावा ज़रूर से बांधिएगा। अब यहाँ पर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरह से हमें स्वास्तिक बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, सुपारी, सिक्का और 2 लौंग डाली हैं, यहाँ पर इलायची, और कुछ जो भी आप मीठा रख रहे हो प्रसाद में वो मीठा यहाँ पे थोड़ा सा जल में डालना है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हमने लिया है ये जटा वाला नारियल। अब हमें नारियल का भी पूजन करना है, तो इस तरह से हल्का सा हम तिलक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद इस तरह से आप इसको वस्त्र स्वरूप कोई भी चुनरी हो आपके पास कुछ हो तो उस तरह से आप इसको लपेट दीजिएगा, अच्छे से बांध दीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसमें कलावा लगाएंगे, क्योंकि जब हम नारियल रखते हैं तो नारियल हमें ऐसे ही नहीं रखना होता है, उसके ऊपर कलावा ज़रूर से लगाना होता है। तो मैंने पहले चुनरी लगाई, उसके ऊपर कलावा इस तरह से लगा दिया है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आम के पत्ते लेने हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं, किसी कारण से मुश्किल हो जाता है, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो फिर इस तरह से आप अशोक के जो पत्ते होते हैं वो ले सकते हैं। और इस तरह से हम इनको लगा करके और इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। नारियल आप चाहे तो सीधा करके रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से रखिएगा कि नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। जो हमने यहाँ पर पत्ती रखी है कलश के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं कुमकुम से और चंदन से मैंने तिलक करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम आसन स्वरूप में कुछ पुष्प रखेंगे, उसके ऊपर हम गणेश जी की प्रतिमा रखेंगे। जो भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो आपके पास, वो आप यहाँ पर रख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम इस तरह से पुष्प रखेंगे। जो हमारे घर के मंदिर में गणेश जी होते हैं, हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इस तरह से पुष्प का आसन लगा करके उसके ऊपर हमें गणेश जी को इस तरह से बिठाना है। अब गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि भी होती हैं, तो रिद्धि सिद्धि की पूजा भी हमें ज़रूर करनी चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर ये लिए हुए हैं पान के 2 पत्ते। नीचे मैंने पुष्प लिए हैं, पुष्प का आसन दिया हुआ है, ऊपर से मैंने ये पान के पत्ते लिए हुए हैं। और अब हम इस पर रिद्धि सिद्धि को विराजमान करेंगे। रिद्धि सिद्धि की जगह पर मैंने ये सुपारी ली हुई है। रिद्धि सिद्धि की जगह पर इस तरह से सुपारी को ही हम रिद्धि सिद्धि मान लेंगे इस तरह से, और जल से स्नान कराएंगे। पहले सभी को हमें जल से स्नान कराना है, शुद्ध करना है इस तरह से। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है कलावा। इस तरह से वस्त्र स्वरूप हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को करेंगे, रिद्धि सिद्धि को करेंगे, सभी को हमें कलावा स्वरूप वस्त्र समर्पित करना है इस तरह से। अब हम गणेश जी को यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे।
इस तरह से जनेऊ हमें समर्पित करना है। यहाँ पर हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है, इस तरह से ही आपको करना है। अब हम सभी का तिलक करेंगे, गणेश जी का तिलक करेंगे, कलश का भी तिलक करेंगे, रिद्धि सिद्धि का भी तिलक करेंगे। सभी का हमें यहाँ पर तिलक पूजन करना है। सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। पूजा में जो चावल चढ़ाए जाते हैं बिल्कुल साबुत होते हैं, साबुत चावल को ही हम अक्षत बोलते हैं। अब हमें यहाँ पर पूजा शुरू करने से पहले दीपक प्रज्वलित करना होता है। कोई भी जब हम पूजा करते हैं तो दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लेते हैं। धूप दीप दिखाएंगे गणेश जी को, यहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता को और गणेश जी को भी। इस तरह से धूप दीप हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर वस्त्र समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चुनरी ली हुई है जो गणेश जी को मैंने इस तरह से ओढ़ा दी है। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर पूजन करना है। अब यहाँ पर दूर्वा हमने ली हुई है, तो दूर्वा हम इस तरह से यहाँ पर समर्पित कर देंगे। पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास पुष्प हो समर्पित कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा रिद्धि सिद्धि के लिए आप लाल पुष्प का यहाँ पर प्रयोग करें। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके पास जो भी पुष्प है वो आप यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। कलश को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे, गणेश भगवान को भी पुष्प समर्पित करेंगे, रिद्धि सिद्धि माता को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह से पुष्प हमने समर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पर प्रसाद जो हमने बनाया है, प्रसाद का हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। मोदक बनाए हुए हैं और ये मक्खन है, मोदक है और चना है, और यहाँ पर जो भी फ्रूट्स हो आपके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो प्रसाद बनाया है, प्रसाद हम इस तरह से समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने पुष्पहार लिया हुआ है, पुष्पहार इस तरह से हमें समर्पित करना है। तो इस तरह से हमने पुष्पहार समर्पित कर दिया है। प्रसाद जो हमने बनाया था, प्रसाद का हम भोग लगाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैंने जो प्रसाद बनाया है प्रसाद को स्वीकार करना। जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो, प्रसाद बनाने में कोई गलती हुई हो, उसे माफ़ करना। मैंने जो प्रसाद बनाया है उस प्रसाद को आप स्वीकार करें। जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है वहाँ पर भी हम इस तरह से पुष्प से इसे सुशोभित करेंगे। जो हमने दीपक यहाँ पर जलाया है, दीपक को भी हमें अच्छे से पुष्प से इस तरह से चढ़ाने हैं। दीपक के भी ऊपर हम इस तरह से पुष्प चढ़ाएंगे। अब हमें हाथ में 2 पुष्प लेने हैं, थोड़ा सा अक्षत लेना है और प्रभु से हम यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मैंने आपको यहाँ पर विराजमान किया है। जितने दिन के लिए आपने गणेश जी को विराजमान किया हो, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु मैंने आपको यहाँ पर विराजमान किया है। आप यहाँ पर मेरे घर में पधारे हैं। मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और जो भी मुझसे गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसके लिए क्षमा याचना मांगना है। पुष्प हमने समर्पित कर दिए। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के हमें यहाँ पर जो कथा होती है गणेश चतुर्थी की, हमें कथा पढ़नी है। तो कथा का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने अपलोड किया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कथा पढ़ दी है। कथा पढ़ने के बाद जो पुष्प और अक्षत हमने लिए थे हाथ में, वो हमें इस तरह से गणेश जी को समर्पित कर देने हैं। अब यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा इसीलिए की जाती है, दी जाती है कि हे प्रभु मेरी पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, उसे माफ़ करना और उस कमी को आप दूर करना। तो इसलिए यहाँ पर जो दक्षिणा हम चढ़ाते हैं वो चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर हमने ये समीपत्र चढ़ाया हुआ है। कोशिश कीजिएगा 5 समीपत्र गणेश जी को ज़रूर से समर्पित कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आरती करेंगे। इस तरह से गणेश जी की आरती करेंगे, साथ में रिद्धि सिद्धि माता का भी हम स्मरण करेंगे और इस तरह से आचमनी करके और भगवान गणेश को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को आरती देंगे। आरती देने के बाद इस तरह से ये हमारी दिन की पूजा पूर्ण होती है। इस तरह से हमें पैर छूने हैं, भगवान से क्षमा याचना मांगना है, हे प्रभु मेरी पूजा में जो कमी रही हो उसे माफ़ करना। तो इस तरह से ये पूजा हमारी दिन की पूर्ण हो जाती है। अब शाम को हम आरती करेंगे और प्रसाद जो बनाएंगे वो प्रसाद का हम भोग लगाएंगे।
लेकिन जो चौथ होती है, जिस दिन चतुर्दशी होती है, उस दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध बताया गया है। यानी कि जो चंद्रमा का दर्शन करना शुभ नहीं बताया गया है, लेकिन चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो हम चंद्रमा को अर्घ कैसे दें वो मैं आपको बताती हूँ। किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है इस तरह से, जिसमें हम आटा वगैरह लगाते हैं। परात होती है, इसमें स्वास्तिक बना करके उसका पूजन करें, उसमें पुष्प समर्पित करें। यहाँ पर मैंने 1 लोटा जल लिया है, कुछ इसमें अक्षत डालेंगे, कुछ पुष्प डालेंगे, और जो भी आपने प्रसाद बनाया है थोड़ा सा प्रसाद हमें इस तरह से डालना है। और प्रसाद डालने के बाद कुछ इसमें पुष्प हमें और डालने हैं इस तरह से। तो हमारा ये जल इस तरह से तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम चंद्रमा को स्मरण करते हुए यहाँ पर हम अर्घ देंगे। हे प्रभु, मैं जो जल समर्पण कर रही हूँ, जल अर्पण कर रही हूँ, मेरा जल स्वीकार करना, इस तरह से प्रार्थना करते हुए जल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूजा पूर्ण हुई। अगर आप लोगों को पूजा करने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबाइएगा। सभी लोग बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया।